हेलो। चलो लेक्चर चालू करते हैं। सबसे पहले तो जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं बता देता हूँ। मैंने सबको म्यूट करके रखा है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज की वजह से प्रॉब्लम आता है बहुत बार। तो चैट बॉक्स में जो भी पूछना है ना, या जो भी बोलना है वो हम लोग चैट बॉक्स से बातें करेंगे। हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? ओके, ग्रेट। और बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का डाउट रहेगा तुम्हारा, तो मुझे बता सकते हो तुम लोग। मैं उस स्टूडेंट को अनम्यूट करूंगा और हम लोग बातें कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो चैट बॉक्स में ही आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। मैंने लास्ट सेशन में बताया था एक्चुअल में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी तुम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, वो फिर से एक बार रिवाइज करके रखो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो व्हाइट स्क्रीन है ना, उसके ऊपर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, वो देखो। कंसिडर करो, ऐसा एक पाइप है अपने पास। पाइप का शेप कौन सा रहता है? जल्दी बताओ मुझे। व्हाट इज द शेप ऑफ द पाइप? ज्योमेट्री में क्या बोल सकते हैं इसको? सिलेंडर, राइट? ओके, फाइन। तो कंसिडर करो ये एक पीवीसी यानी प्लास्टिक का एक पाइप है, या रबर की एक ट्यूब है सिलेंड्रिकल शेप की। और इसके अंदर से हम लोग पानी का फ्लो छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से पानी अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये इन साइड हो गया और ये आउट हो गया, मतलब यहाँ से पानी अंदर घुसेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर इसी शेप को मैं इस डायरेक्शन में कंप्रेस कर देता हूँ, मतलब दबा देता हूँ, प्रेस कर देता हूँ, तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो अवेलेबल एरिया है, ये छोटा होते जाएगा ना? हाँ या ना? और अगर उल्टा कर देते हैं, हम लोग इस सिलेंडर को एक्सपांड कर देते हैं, मतलब बाहर के डायरेक्शन में, मतलब ये वाला इस साइड में जाएगा और ये साइड जो है ये इस साइड में जाएगा, तो बढ़ते जाएगा ना एरिया? ओके, देखो, ये जो अंदर का पानी का फ्लो है ना, इसको हाथ नहीं लगाना है। मतलब ये जितने, कंसिडर करो 1 सेकंड में 1/2 लीटर इतने जोर से अंदर से पानी जा रहा है। तो अब तक हम लोगों ने इस पानी के फ्लो को हाथ नहीं लगाया, मतलब जितना इन जाएगा उतना ही आउट आएगा।
ये चेंज नहीं किया है हम लोगों ने, खाली पहले इसको कॉम्प्रेस किया था सिलेंडर को यानी ट्यूब को, और अभी एक्सपांड किया। मुझे बताओ उस पानी के फ्लो के ऊपर क्या असर होगा फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस में। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। ओके, पानी नजदीक गिरेगा या दूर गिरेगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ फ्लो के ऊपर पॉजिटिव असर कौन से केस में हो रहा है और निगेटिव असर कौन से केस में हो रहा है, मतलब डिस्टरबेंस कब मिलेगा और उसको हेल्प कब होगी। नहीं, एक्चुअल में फर्स्ट केस में फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये मैं कंप्रेस कर रहा हूं ना ये वाला पूरा एरिया, तो पानी को जाने में दिक्कत क्रिएट होगी। एग्जैक्टली मंजरी ने बोला फर्स्ट में नेगेटिव, फर्स्ट में नेगेटिव असर होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं फ्लो के प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोगों को डिस्कस करना ही नहीं है एक्चुअल में। क्यों नहीं करना है वो बाद में पता चल जाएगा। तो फर्स्ट केस में जब हम लोग इस सिलेंडर को कंप्रेस करेंगे मतलब ऊपर नीचे से दबाएंगे, तो ये फ्लो को जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि उसके सामने जो एरिया है जिसके अंदर से वो जा रहा है वो सिकुड़ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए। और सेकंड में जो यहाँ पे दिखाया है मैंने, हम लोग इस सिलेंडर को एक्सपांड कर रहे हैं मतलब बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो इसको बहुत सारी स्पेस मिल जाएगी ना पानी को अंदर से बहने के लिए। हेलो, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है पक्का? ओके फाइन। अब मैंने तो बोला था आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बीच में से ही कौन सा एग्जांपल चालू किया, ऐसे अगर तुम लोग सोच रहे हो तो इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ लिंक है। सबसे पहले तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है ये बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो, चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। और कुछ पढ़ा है? ये छोड़ के और कुछ पढ़ा है? ओके, निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे ऐसा राज बोल रहा है, और उसके पहले सर को एम फ्लो हो रहा है वो करंट है। ओके, किसने टाइप किया है? ओके यश, बराबर है तुम्हारे सारे जवाब। तो अब ना हम लोग इस डायग्राम के साथ, या ये जो पाइप और वाटर का एग्जाम्पल है,
इसका इस्तेमाल करके हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक देखते हैं। ठीक है, कंसिडर करो मेरे पास एक वायर है या कंडक्टर का टुकड़ा है, यानी मेटेलिक रॉड या वायर, कौन सा भी एग्जांपल ले लो चलेगा। वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा ना, कौन सी भी वायर देखिए कभी, वो सिलेंड्रिकल शेप की ही होती है। तो उसके अंदर से जब हम लोग करंट को भेजेंगे तो एक्चुअल में मूव कौन होगा उसके अंदर से? इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, राइट? क्योंकि अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो चार्जेस रहते हैं। पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर से उनको निकालना और मोशन में लाना ये बहुत ही मुश्किल रहता है। उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, पॉसिबल नहीं होता है वो। उसके लिए बड़े बड़े रिएक्टर्स लगेंगे और उसकी वजह से एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस तो फिलहाल गायब है अपने लिए, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे है। बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में घूमते रहता है ना, रैंडम मोशन में, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स रहते हैं ना, के एल एम एन सब सुना रहेगा ये तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ओके, तो इन शॉर्ट जब हम लोग किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट छोड़ते हैं, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं उसके अंदर। तो ये कंडक्टर ही तो है तुम्हारे सामने जो दिख रहा है वो, और इसके अंदर से पहले पानी फ्लो हो रहा था ना क्योंकि वो ट्यूब था, अब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। मुझे बताओ करंट को अपोज कौन करता है? राज ने आंसर दिया रेजिस्टर, सर्वेश भी बोल रहा है रेजिस्टर। यहाँ पे रेजिस्टर से अच्छा भी रेजिस्टेंस बोलोगे ना तो बेहतर रहेगा। दोनों का मतलब ऊपर ऊपर सेम ही लगता है, लेकिन फिलहाल तुम लोग उसको ना रेजिस्टेंस बोलो, रेजिस्टर मत बोलो। ओके, कहाँ से आएगा ये रेजिस्टेंस, कौन प्रोवाइड करता है? मेरा क्वेश्चन ये है, ये रेजिस्टेंस जो है कौन प्रोवाइड करता है, कहाँ से आता है? ओके, वायर की लेंथ और एरिया डिपेंड करता है, और मतलब मेरा क्वेश्चन ये है रेजिस्टेंस को क्रिएट कौन करेगा, कहाँ से जनरेट होगा, ओरिजिन क्या है रेजिस्टेंस का, पैदा कौन करेगा उसको? अपोजिंग प्रोटॉन, ये गलत आंसर है सर्वेश। अप्लायंसेस, देखो यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लिया ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक वायर लिया है, उसके अंदर से करंट को छोड़ रहा हूँ, तो उसको कहाँ से मिलेगा रेजिस्टेंस? मंजीरी ने जवाब दिया कंडक्टर, बराबर। मंजीरी थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको, आंसर बराबर है। हेलो मंजीरी, योर आंसर इज करेक्ट। नहीं है जनरेटर वगैरह नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, उसका मंजीरी ने आंसर दिया है कि कंडक्टर ही पैदा करेगा। तो हाउ? मैं अनम्यूट करूँ क्या मंजीरी? अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है तो यू कैन स्पीक। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से, वो मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है
कि जनरेट कहाँ से होगा रेजिस्टेंस? जब करंट फ्लो होगा तब कंडक्टर रेजिस्टेंस देगा। देखो एक चीज को याद रखो, रेजिस्टेंस ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वर्ड सुना है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक? इसके पहले कभी वर्ड सुना है क्या, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक? ओके ठीक है, ये सुनते रहोगे इसके आगे भी। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बहुत बार आने वाला है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी आएगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। तो ये इंट्रिंसिक है मतलब जब हम लोग मटेरियल बना देते हैं ना, या किसी भी मटेरियल का वायर क्रिएट करते हैं ना, तो हर एक मटेरियल का खुद का कंडक्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, कंडक्टिविटी भी होती है, रेजिस्टिविटी भी होती है। इन शॉर्ट मटेरियल ही ये जनरेट करेगा, और डिपेंड करता है तुम लोग कौन सा मटेरियल का वायर सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब समझा, उसके अंदर से ही आएगा ये, उसके मतलब मटेरियल के, जो मटेरियल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं यूज करने के लिए, वायर बनाने के लिए, करंट छोड़ने के लिए, उसके अंदर से ही ये हमेशा जनरेट होगा। अब वो क्यों होता है उसकी वजह हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे देखेंगे, क्या क्या रीजन है रेजिस्टेंस का, अदर क्वांटिटीज के साथ क्या क्या रिलेशन है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर में चेतन सर ने तुम लोगों को रेजिस्टेंस, पैरेलल, सीरीज कनेक्शन, इसके बारे में कुछ बताया था, राइट? हेलो हेलो। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो
हेलो। हेलो।